चलिए देखिए, हाँ पार्ट नंबर 2 जो वृत्त का बचा हुआ था शेष पार्ट वही कह रहे हैं। ठीक है, तो वृत्त का जो पार्ट नंबर 2 है इसमें आपने पहले कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं बताओ। पहली थीम देखना है क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा है परिवृत्त से संबंधित है ना। परिवृत्त पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यानी त्रिभुज के अंदर जो वृत्त होता है वही क्या होता है, परिवृत्त होता है। ठीक है, ये भी पढ़ा है आपने। और इसमें पढ़ा है लघु वृत्त खंड पढ़ा है, दीर्घ वृत्त खंड पढ़ा है ना। और इसके अंतर्गत आपने ये भी पढ़ा है कि चक्रीय चतुर्भुज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है, क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज, हाँ चतुर्भुज होगा और इसके चारों तरफ वृत्त होगा, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जीवाओं से संबंधित पढ़ा है कि किसी वृत्त में कोण क्या होता है, वो भी बराबर होता है जो केंद्र में बना होता है। ठीक है, ये है। और देखिएगा इसमें हम लोगों ने पढ़ा है किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता कि नहीं होता है। किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है परिध पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता कि नहीं होता है। और आपने ये पढ़ा है कि एक ही वृत्तखंड में बने दो कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ये भी पढ़ा है। और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखना है किसी वृत्त की लघुचाप द्वारा, किसी वृत्त की लघुचारा एकांतर खंड में बना कोण, एकांतर खंड में बना कोण क्या होता है, एकांतर खंड में बना कोण न्यून कोण, न्यून कोण तथा दीर्घ चाप द्वारा बना कोण, तथा दीर्घ चाप द्वारा बना, दीर्घ चाप द्वारा बना कोण अधिक कोण होता है, बना कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है। यहाँ पर सबसे पहले ये बताया है किसी वृत्त की लघुचाप। देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, तो एक मान के चलिए कि ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया, और यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। तो इसमें दो तरह के अगर हम चाप बना रहे हैं तो एक ये हो गया, ठीक है, एक ऐसे बन गया कोण, और एक कोण कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसमें क्या बताया गया है बताइए जरा सा। इसमें ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी, और एक हो जाएगा डी, ये डी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ओ। ठीक है, तो देखिए लिखिए इसमें दिए गए वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है, लघुचाप बी ए सी, लघुचाप क्या हो जाएगा, बी ए सी, लघुचाप बी ए सी द्वारा एकांतर खंड में बना कोण, इस चाप के द्वारा बना कोण, ये कौन सा कोण, बी डी सी, लघुचाप द्वारा एकांतर खंड में बना कोण बी डी सी एक न्यून कोण होगा। तो यहां पर लघुचाप क्या है, लघुचाप बोलेंगे, लघुचाप होगा बी ए सी, ये जो कोण, ये कोण बनेगा, इसके द्वारा ये कोण बनेगा। कोण कौन सा बनेगा, कोण बी डी सी। लघुचाप द्वारा बना कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। क्या होता है, इस कोण को न्यून कोण कहा गया। क्या कहा गया है, न्यून कोण कहा गया। समझ में आ रहा है ना, क्या कहा गया है,
न्यून कोण कहा गया है। कोण कितने होते हैं? एक होता है न्यून कोण होता है, एक होता है सम कोण होता है, एक कोण होता है अधिक कोण होता है, और एक कोण होता है ऋज कोण होता है, और एक संपूर्ण कोण होता है। ठीक है, तो जो 90 अंश से कम होता है वो न्यून कोण होता है। ठीक है, जो 90 अंश का होता है वो क्या होता है? सम कोण होता है। 90 से अधिक का होता है और 180 से कम होता है। ठीक है, उसको कौन सा कोण बोलते हैं? अधिक कोण। ठीक है, और इसके संपूर्ण कोण होता है जो पूर्ण एंगल में बना होता है वो 360 का होता है। ठीक है, देखिए बड़ी बड़ी जानकारी, छोटी छोटी जानकारी हमें चाहिए क्योंकि आगे चल करके इनका काम पड़ेगा। तो हमने कहा कि ये जो कोण है BAC, ये चाप, ये चाप ये होता है ना, चाप ये होता है, आर्क जो बोलते हैं, ये चाप हो गया। इसके इस चाप के माध्यम से ये कोण बनेगा। अब किसके माध्यम से बनेगा? इस चाप, बड़ा चाप, यानी ये दीर्घ क्या होगा? दीर्घ चाप द्वारा कौन सा बनेगा? दीर्घ चाप कौन सा होगा? ये नीचे से लीजिए BDC, चाप BDC, इसके द्वारा ये वाला कोण बनेगा। क्यों भाई? इस चाप के द्वारा कौन सा कोण बनेगा? ये कोण बनेगा। कौन सा कोण? कोण बनेगा BAC, और ये कौन सा कोण होगा बताइए? ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसको हम बोलेंगे दीर्घ कोण। क्या बोलेंगे? दीर्घ कोण। ठीक है, या अधिक कोण बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलते हैं या दीर्घ कोण बोलेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि यही पेपर में पूछ देता है कि अगर इसके सामने, देखिए अगर चाप बड़ा है तो इसके सामने ये कोण बनेगा, तो ये बड़ा चाप के सामने का कोण क्या होगा? बड़ा होगा, और छोटे चाप के सामने कोण क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, अर्थात ये चाप हो गया, इसके सामने का कोण ये हो गया, और ये चाप हो गया, इसके सामने का कोण ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? लिखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज, यहां से 2-3 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख मतलब सामने के, सम्मुख लिख लेते हैं, आमने सामने कर लेते हैं, आमने सामने, सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? योग 180 डिग्री होता है। ये सबको बच्चा जानता होगा कि नहीं जानता? बच्चा है? क्यों भाई, जानता है कोई? तो यहाँ पर हम लेते हैं एक, क्या लेते हैं? ये क्या है? वृत्त है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी कोण बनेगा, कैसा भी कोण हो, इससे फर्क नहीं है, लेकिन चतुर्भुज कोण होना चाहिए। Y, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि इसके सामने कोण ये होगा, A के सामने कोण क्या होगा? C होगा। A के सामने का कोण C होगा और B के सामने का कोण D होगा। तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश। इट मीन्स कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, और कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। कोई ये नहीं कहेगा मुझे समझ में नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाता हूँ। ठीक है, जीरो लेवल से, ताकि जो कभी जिंदगी में पढ़ा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, उसके भी समझ में आ जाए। ठीक है, क्यों विजय? समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये चीज हो गई, 2 चीजें। अब एक तीसरा आता है, प्रत्येक चक्रीय चतुर्भुज, नहीं, प्रत्येक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। प्रत्येक चक्रीय, अगला इसी का पॉइंट है। ये पॉइंट पहला हो गया, इसी में चक्रीय चतुर्भुज वाले में है। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक क्या होता है? आयत होता है। अगर मैं बात करूं इसकी,
अगर ये ही मान के चलो कोई है, इसके अंदर कोई है और वो समांतर चतुर्भुज, जैसे मान के चलो यहाँ मैं एक वृत्त ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मतलब आमने सामने की भुजाएं सेम होना चाहिए इसमें, ऐसे ऐसे करके बनी हुई है, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पर आपको सिद्ध हो रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज अगर सिद्ध हो रहा है तो समझ लीजिए ये आपका आयत कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा, इसका कोण 90 डिग्री का नहीं होता है बल्कि आयत का होता है। अगर ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो ये आयत कहलाएगा। आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग के भी प्रत्येक कोण के क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए इसी से एक और देखते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के, देखिए अगला पॉइंट ये है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, यानी आमने सामने कोण क्या हो, आमने सामने के कोणों का योग क्या हो, योग 180 अंश है, तो क्या होगा वो, तो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, तो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। रिवर्स है इसका जस्ट रिवर्स है। पहले का रिवर्स ये है कि पहले में इसने कहा है कि यदि आमने सामने की जो एंगल हैं इनका योग 180 अंश होगा तो क्या होगा, चक्रीय, इसका कोण का मान और इसका कोण का मान 180 अंश आ रहा है, तो समझ लीजिए कैसा चतुर्भुज होगा, वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। चलिए अगला देखते हैं। किसको समझ में नहीं आता बताओ पहले, अभी जल्दी से बताना चालू कर दो। वही तो संभालना है, घर जाके पढ़ोगे तो नहीं भूलेगा। अगर आपने छोड़ दिया पढ़ाई नहीं घर में, तो भूलना तो स्वाभाविक है, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति है भूलना। अगर भूलेगा नहीं ना कोई इंसान तो पागल हो जाएगा। इतनी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं जिसको देख करके क्या हो, विचलित हो जाता है, दिमाग बिल्कुल पागल जैसे हो जाता है। अगर वो मेमोरी ना भूलेगा तो पूरा समझ लीजिए वो खत्म हो जाएगा। इसी का एक पॉइंट है, किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए। यदि किसी चतुर्भुज की चतुर्भुज जानते हो ना, चतुर्भुज की यदि किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए, एक भुजा, पूजा क्या है, बढ़ा दी जाए, अगर एक भुजा बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, तो इस प्रकार बना बाह्य कोण, इस प्रकार बना, बाह्य मतलब बाहर का, बाह्य कोण इसके अंतः कोण के बराबर होगा। बाह्य कोण, इस प्रकार बना बाह्य कोण इसके सम्मुख, है ना, इसके सम्मुख अंतः कोण के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जैसे मैं कोई कोण बना रहा हूँ या चतुर्भुज मैंने बनाया और इसमें मैंने क्या किया, एक क्या बना दिया, वृत्त बनाया, इसका ये बना चतुर्भुज बना दिया अंदर, और ये मैंने बढ़ा दिया इसको। ठीक है, तो इसने कहा कि एक भुजा बढ़ा दी गई है, इसका ये बहिष्ठ कोण यही होगा ना, ये जो बहिष्ठ कोण होगा इस कोण के बराबर, ये भुजा बढ़ाऊंगा तो ये भुजा बढ़ाऊंगा तो इसके सामने कोण ये होगा। ठीक है,
ये भुजा बढ़ाऊंगा तो इसके सामने एक कोण ये होगा। तो अगर किसी भी तरह से एंगल से अगर देखा जाए ए बी सी डी और ई है, तो यहाँ पर कोण की अगर बात करें क्या हो जाएगा, कोण कौन सा होगा भाई बताओ जल्दी से, कोण बहिष कोण, कोण बी सी ई अर्थात ये कोण, इस कोण की बात हो रही है। ये कोण, जिस कोण का नाम लिया जाता है उसको बीच में कर देते हैं, ठीक है ना। मैं इस कोण का नाम ले रहा हूँ तो इसको बीच में रखना पड़ेगा। कोण बी सी ई बराबर कोण इसके सामने कौन सा होगा, ये कोण डी ए बी। तो ये डी ए बी दोनों आपस में बराबर होंगे, ये भी प्रमेय है एक, ठीक है। आया समझ में, कुछ नहीं आया, आ रहा है ना। त्रिभुज का अंतःवृत्त, त्रिभुज का अंतःवृत्त, अंतः मतलब अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त बना हुआ है, किसी भी त्रिभुज के अगर अंदर वृत्त बना दिया, ये त्रिभुज ले लिया मैंने, ठीक है ना, और इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया यार, अर्थात वृत्त बना दिया ऐसे करके, ठीक है भाई। क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। तो मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और यहाँ पर टच करेगा ये ए बी सी डी और ई और एफ, ठीक है। अगर मैंने इस तरह बना दिया तो यहाँ पर लिखिएगा इसमें, यदि कोई वृत्त एक त्रिभुज की वृत्त, यदि कोई वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। यदि कोई वृत्त किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं। अंतःवृत्त, अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं। अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं, यार इन सेंटर क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र, इन सेंटर कहते हैं। ये वृत्त बनाया है ना आपने, ये हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया, यदि कोई वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छू रहा है, इसको भी छू रहा है, इसको भी छू रहा है और इसको भी छू रहा है, तो अंतःवृत्त का केंद्र, अंतःवृत्त का जो केंद्र होगा क्या होगा, केंद्र, कोण को अंतःवृत्त कहते हैं, या अंतःवृत्त के केंद्र को क्या कहते हैं, केंद्र को अंतः क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। ये जो केंद्र होगा अंतः केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अंतः केंद्र। इसमें कंडीशन क्या लगती है कि इसके भुजाओं के द्वारा, देखिएगा यहाँ पर स्पर्श करता है ना, तो ये जो होगा इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये जो होगा इसके बराबर होगा। कभी कभी आ गए तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे भुजा कौन कौन सी, भुजा, ये भुजा ए डी क्या होगा, ए डी भुजा, ये भुजा बराबर किसके हो जाएगा, बराबर बी डी के हो जाएगा, ठीक है, ये पहली हो गई। ये भुजा बराबर इस भुजा के, दूसरी भुजा ये इसको लीजिए बी ई, ये भी बराबर हो जाएगा, देखो आधा आधा बांट लिया, बी बराबर कितना हो जाएगा, सी के हो जाएगा, ठीक है, सी ई के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह ये भी भुजा हो जाएगा, ए ई बराबर किसके हो जाएगा, ई एफ, हाँ सॉरी, ई एफ बराबर किसके हो जाएगा, सी एफ के हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कंडीशन में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, कौन सा हो गया, देखिए अगला लिखना है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की
स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लीजिए कोई वृत्त हमने लिया, ठीक है ना, ये वृत्त है, किसी वृत्त की, ये वृत्त हो गया, सेंटर ऑफ ओ है, स्पर्श रेखा ये है। भाई वृत्त को कोई रेखा स्पर्श करेगी कि नहीं करेगी? इसमें स्पष्ट रूप से कहा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये जो नीचे की है, स्पर्श बिंदु, क्या ये स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ से कोई रेखा जाएगी तो त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। ये रेखा अगर जाएगी तो अर्थात ये जो कोण बनेगा कितने कितने के होंगे? 90-90 के होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यानी ऐसा कर सकते हैं, जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, सीधी सिंपल। त्रिज्या जो होती है एक लंब बना हुआ, तो कोण की अगर बात करें ABC, यहाँ पर कोण ले लेते हैं तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? सिंपल लिख लो इसका अगर लिखना है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में लंब होती है। अंग्रेजी भाषा में नहीं लिख रहे हैं, हिंदी भाषा में, इसलिए आसान हो जाएगा। क्यों भाई, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? तो अर्थात ये भी, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात OC लंब किस पर है? OC लंब AB पर होगी, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जब ये लंब होगी तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, अर्थात 90-90 क्या हो जाएगा? बराबर कोण BCO बराबर 90 डिग्री के। बोलिए क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम? क्या हुआ? कितनी बार हुआ? मेरी गलती है क्या इसमें? हवाई जहाज हो जाने दीजिए, क्या करेंगे फिर अब। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़ें, वो तो होता रहता है। देखिए इसमें एक इसका प्रमेय है, क्या है? वह रेखा जो त्रिज्या के अंतिम छोर से, वह रेखा जो त्रिज्या के अंतिम छोर से होकर जाती है तथा तो अगला पॉइंट है, देखिएगा, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से, कैमरामैन की जिम्मेदारी है, किसी बाह्य बिंदु से देखिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, क्या होती हैं? रेखाएं या रेखाओं कर लीजिए, रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बराबर जानते हो ना, इक्वल, ठीक है जी हाँ। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने एक वृत्त लिया, ये वृत्त ले लिया, ठीक है, वृत्त लिया तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया O लिया, और यहाँ पर एक रेखा, ऐसे नहीं, मैं पहले स्पर्श रेखा खींचता हूँ, ये स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है ना, और एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं हो गई और किसी बिंदु पर मिल रही हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया, कुछ ले लिया, यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, आपस में मिल गई, ठीक है, ABPO, ABPO,
यहां पर मिल गई। और ये जो रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपस में बराबर होती हैं, यही प्रमेय में बताया गया है ना। ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, ठीक है। यानी किसी वृत्त पर अगर दो रेखाएं स्पर्श रेखा खींची जाएं तो वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये आपको ध्यान देना है। यानी पीए क्या कर रहे हैं, ओपी, हाँ होगी, ओपी खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपका निकल के आएगा पी ए बराबर पी बी के, ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये रेखाएं हैं दोनों, स्पर्श रेखा बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना समझ में, क्यों भाई, थोड़ा थोड़ा अगर आ रहा है तो फिर ज़्यादा आने लगेगा। सवाल लगाएंगे तो आ जाएगा, ठीक। चक्रीय चतुर्भुज, यहाँ से 2-3 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख मतलब सामने के, सम्मुख लिख लेते हैं, आमने सामने कर लेते हैं, आमने सामने, सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, योग 180 डिग्री होता है। ये सबको बच्चा जानता होगा कि नहीं जानता, बच्चा है, क्यों भाई, जानता है कोई? तो यहाँ पर हम लेते हैं एक, क्या लेते हैं, ये क्या है, वृत्त है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी कोण बनेगा, कैसा भी कोण हो, इससे फर्क नहीं है, लेकिन चतुर्भुज कोण होना चाहिए। ए बी और पी टी और यहाँ पर ओ रेखा है और ए बी होगा। क्या हुआ, सेटिंग गड़बड़ हो गई, लगता है मुझे टाइमर लग गया होगा, मे भी हो सकता है टाइमर की वजह से होगा। क्यों धीरे, तो हम आपको कहाँ कुछ कह रहे हैं, ठीक है, आसान रहेगा। आपने बताया, हमने स्वीकार किया। इसमें पॉइंट लिखना है, लिखिए। यदि पी ए बी एक वृत्त की छेदक रेखा है, छेदक रेखा जानते हो ना, बाइसेक्ट, यानी ये है और यहाँ पर कट कर रही है, यानी छेदती हुई चली जा रही है। अरे जैसे देखा नहीं है, कान छिदवाते हैं, क्या करते हैं, पिन लेकर के कर देते हैं, आर पार हो जाता है कि नहीं हो जाता, नाक छिदवाते हैं, वही कहते हैं छेदनी, तो वही छेदक रेखा इसी को बोलते हैं। समझ में आ गया, शुद्ध भाषा में यही है। यदि पी ए बी एक वृत्त की क्या है, छेदक रेखा है, आगे लिखना है इसमें, छेदक रेखा है, जो वृत्त को कहाँ प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा है जो ए और बी बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तथा पीटी एक स्पर्श रेखाखंड है, तथा पीटी ये रेखा, पीटी क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये निकल के आता है कि ये जो स्पर्श रेखा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और प्लस पीबी का स्क्वायर हो जाता है, वो पीबी का मल्टीप्लाई हो जाता है, पी ए इंटू पी बी, यहाँ पर पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है भाई, ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। अर्थात देखिएगा,
यानी ये ऐसा कह सकते हैं, ये PT, ये जो दिया हुआ है ना PT का स्क्वायर, यानी ये जो स्पर्श रेखा का स्क्वायर, पहली छेदक रेखा कौन है यहाँ पर लिया है, PA, यानी पहले छोटा लिया है और फिर यहाँ से पूरा ले लिया है। ये नहीं इसका ना कर देना गलती से, यही गलती होती है। यानी पहले जो स्टार्टिंग का है, यानी छेदक रेखा जो है वृत्त से बाहर जो है, वृत्त से बाहर, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है इसको ले लिया है उसने। ठीक है, यहीं पर पूछी जाती है कि बताइए ये रेखा इतनी है, ये रेखा इतनी है, इसकी लंबाई बताना है, कहीं इसकी दे दिया, कहीं इसकी दे दिया, तो इस पूछेगा इसकी क्या है, कहीं पूरे की दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में निकालना पड़ता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। एक स्पर्श रेखा जो है छेदक रेखा के दो बिंदुओं के गुणन के बराबर होती है। अभी दूसरा वो अलग है, दूसरा पॉइंट है, वो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखना है। क्या हो गया, गुड़ शक्कर खा के आया करिए, सुबह सुबह खाली पेट ना आया करिए, कुछ खा के आया करिए, और नहीं तो चुरा के तो जरूर रख लिया करिए, कुछ खाने पीने वाली चीज़। और क्या हम कह रहे हैं, इस बार पुदीना वाला गाना के साथ पुदीना मिलेगा क्या? पुदीना वाला गाना डाउन हो गया लगता है, कोई नया आने वाला है, कश्मीर फाइल से कोई। लिखिए, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर या यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर या बाह्य, वृत्त के अंदर या बाह्य, वृत्त के अंदर या बाह्य प्रतिच्छेद करती हों, प्रतिच्छेद करती हों, तो एक जीवा के दो खंडों से बने आयत का क्षेत्रफल दूसरी जीवा के दो खंडों से बने आयत क्षेत्रफल तथा दूसरी जीवा के खंडों से बने आयत के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। बने आयत के क्षेत्रफल बराबर है। इसका फंडा ये है कि समझना है भाई, ठीक है ना। एक मान लीजिए और एक मान लीजिए ये, ठीक है। यहाँ पर A B C और D, और लास्ट पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर P फॉर पैरट, और यहाँ पर P फॉर पैरट ले लीजिए। अब इसको समझना है ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसमें स्पष्ट, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं, ठीक है, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, जीवाएं वृत्त के अंदर, एक तो यहाँ पर पॉइंट कर रही है, कट कर रही है, और एक यहाँ पर कट रही है, अंदर या बाह्य, ठीक है, समझ लीजिएगा, अंदर या बाह्य प्रतिच्छेद करती हैं, तो एक जीवा के दो खंडों, एक जीवा के दो खंडों, एक क्षेत्रफल, इसके द्वारा जो क्षेत्रफल बनेगा, इसके द्वारा जो क्षेत्रफल बनेगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। PA इंटू PB लिखिएगा, PA इंटू PB, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की बात करी है, नहीं, PA इंटू PB आधा आधा, यानी ये जो होगा PA इंटू PB, PA इंटू
पी बी बराबर पी ए इंटू पी बी बराबर ये यहाँ से हो जाएगा, क्यों भाई? यानी कह सकते हैं पी डी इंटू पी सी के, ये बराबर हो जाएगा बेटा, एक ही बात है, पी डी इंटू पी सी या पी सी इंटू पी डी, ठीक है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये तो इसके लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया? पहले वाले के लिए। इसके लिए क्या निकल के देखिए, या ऐसा कर सकते हैं, छोटका वाला ले लीजिए ना, यानी पी बी यहाँ से यहाँ तक पी बी इंटू पी ए बराबर पी डी इंटू पी सी के, वही ना हो गया दोनों का। ये बराबर आ गया। तो उसमें ये है कि भाई है तो बराबर, लेकिन ये क्या है, यहाँ बाहर क्या करता है, ये काटते हैं और ये अंदर काटते हैं, बात वही है, ठीक है, एक बाहर काट रहा है, एक अंदर काट रहा है चीज़ दोनों बराबर हैं। चलिए एक दो और बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सवाल विधिवत तरीके से लगाना घर बैठे बैठे। चालू रहता है ना, बंद तो नहीं होता? पता नहीं स्लाइड में बन रही है, किसी में बन रही है, साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा? करिया है तो करिया आ रहा है, गोरका होते तो गोरका आता। लिखिए इसमें, देखिए अलग आएगा, इसमें वृत्तखंड वाला आएगा, ठीक है, तो ये समझना होगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखिए, यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यदि किसी वृत्त स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, एक जीवा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा, तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा के साथ बने कोण, स्पर्श रेखा के साथ संगत एकांतर खंडों में बने कोण के क्रमशः बराबर होता है। एकांतर खंडों में बने कोण के क्रमशः बराबर होता है। प्रमेय थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा होगा, है ना, पढ़ने में भी अजीब सा लग रहा है, तो इसको बनाते हैं पहले एक वृत्त। समझना तो है ही है, जलेबी चाहे जैसी हो खाना तो पड़ेगा, चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी हो, क्यों भाई, खाना तो आई है उसको, चाहे सवाल टेढ़ा हो चाहे जैसा हो, पढ़ना है तो पढ़ना है, क्यों धीरेन्द्र? ठीक है, यहाँ से एक ऐसे और एक और पॉइंट जाएगा इधर, ठीक है, ये हो गया, और एक कोण ऐसे ऐसे बन जाएगा यहाँ से, ठीक, ए बी पी एन एम क्यू, पी एन एम क्यू, पी एन एम एन क्यू है, एन क्यू, एम है यार, ये कितनी बार से मिटाते हैं? जितनी बार बनेगा नहीं उतनी बार मिटाना पड़ेगा।
भाई मैं तो मानो हूं ना, ये कोण इसके बराबर होगा भाई, ये कोण इसके बराबर होगा। देखिए ये देखने में बहुत सही लग रहा है लेकिन टेढ़ी है ये थोड़ा सा, ठीक है। देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, जीवा खींची जाए, ये खींची गई, एक ये खींची गई, खींची जाए तो जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा, इस जीवा के द्वारा दी गई ये जो स्पर्श रेखा के साथ बने संगत एकांतर खंडों में बने कोण के क्रमशः बराबर होता है। अर्थात देखिए एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, इसके द्वारा जो बनाया गया है, और यहाँ से एक जीवा ये है, इस पर जो कोण बन रहा है ये कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और इस बन रहा है अर्थात ये जो कोण के बराबर होगा, ये जो कोण होगा यहाँ पर कह सकते हैं ये डबल है, तो इसके कोण के और ये कोण के बराबर होगा, और ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो लिखिए इसमें एक वृत्त जिसका केंद्र O है, लिख लीजिए समझ में आएगा। एक O केंद्र वाला एक वृत्त है, अपनी भाषा में लिख लो, वृत्त है। इस वृत्त के बिंदु P पर, इस वृत्त के बिंदु P पर, कौन सा, ये बिंदु पर APB, APB स्पर्श रेखा है, APB स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है, तथा PQ एक जीवा है, तथा PQ एक जीवा है, कॉर्ड बोलते हैं ना, PQ ये वाली रेखा, ये रेखा क्या है, एक जीवा है। वृत्त पर PQ के विपरीत बिंदु, वृत्त पर PQ के, वृत्त पर PQ के विपरीत बिंदु M तथा N हैं। कौन कौन से बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये होगा, सीधा सीधा मतलब है ये एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा से एक जीवा खींची गई है, जीवा के विपरीत एक बिंदु M है और दूसरा बिंदु N है, ठीक है। इस तरह से क्या बनेगा, कोण APQ, लिखिए कोण APQ, कोण APQ, कौन सा, कोण APQ, एक मिनट, PNQ, 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 हाँ कौन सा कोण बताया, कोण, ये कोण लिया जाएगा APQ, APQ ये कोण APQ बराबर कोण कौन सा होगा इसके, P, कोण PNQ के बराबर होगा, जो ये कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, इस कोण के बराबर का PNQ के होगा, तथा दूसरा कोण कौन सा होगा, देखिए अरे इस स्पर्श रेखा से जो बनाया गया कोण है, इस स्पर्श रेखा के माध्यम से ये जो कोण बनाया है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और दूसरा कोण लिखना है, दूसरा कोण कौन सा होगा, दूसरा कोण BPQ, 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 ये कोण BPQ होगा PMQ के बराबर है, कोण PMQ, कोण PMQ के बराबर होगा, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूं, अभी समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, समझा रहा हूं एक बार।
सानू जिसके बगल में बैठेगी उसको तो चौपटा कर देगी। वो सोचती है मुझे तो आता ही नहीं है, बगल वाला क्यों आए, उसका भी करें कुछ, बिल्कुल सोचते हो। अभी तक सालनी को बैठाई थी बगल में, उसका पीछा छूटा तो अब दूसरी सालनी बैठ गई। क्या कर रहा है? हैं? लड़कीबाजी कर रहा है? पिटाई करूंगा अभी। चुपचाप बैठो। सही सही बोलते हैं। अब बता रहे हैं बेटा, सुनो ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, और इस पर AB एक स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? PQ क्या है? एक जीवा है, और इस जीवा यानी PQ के जीवा के एक इधर है सामने और एक इधर सामने है। इसके विपरीत कह सकते हैं, इसके विपरीत ये है और इसके विपरीत ये, दो बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इसके माध्यम से एक ये कोण बना है और इसके माध्यम से एक ये कोण बना है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि ये जो कोण होगा इसकी बिल्कुल करीबी वाला, ये बराबर होंगे कोण APQ, ये कोण जो बराबर होगा कोण P, ठीक है। तो कोण BNQ, ये जो कोण होगा ये स्पर्श रेखा से जुड़ा हुआ कोण वाला चाहिए। ये कोण जो बराबर होगा इस सामने वाले PMQ के बराबर होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बगल वाला इसके बराबर नहीं होगा, बस इसके इधर वाला बराबर होगा, ठीक है। और ये चला जाएगा इधर, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आ गए समझ में। चलिए चलो एक और जल्दी से लिखते हैं, 2 बचा हुआ है। पढ़ाई कर रहे हैं कि भगवान को जप रहे हैं? नोट हो गया है ना? हो गया है? नोट हो गई कि नहीं? चलिए, यदि एक वृत्त की, लिखिए, यदि एक वृत्त की जीवा के एक अंतिम बिंदु से होती हुई रेखा, अंतिम बिंदु से होती हुई रेखा और जीवा के बीच का कोण, और जीवा के बीच का कोण एकांतर खंड में जीवा द्वारा अंतिम कोण के बराबर हो, जीवा द्वारा आंतरिक है, आंतरिक कर लीजिए, जीवा द्वारा आंतरिक कोण के बराबर हो तो एक रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में या कोई भी कहीं भी देख लीजिए, अगर आपने किसी भी कॉपी में लिख दिया हड़प्पा सभ्यता वाली लिपि, हाँ, तो एग्जामिनर पहले क्या होता है, पढ़ता है, ठीक है। अब पढ़ने के बाद क्या करता है, पढ़ता है, तो अगर वो अच्छी राइटिंग हुआ तो मार्किंग दे देता है, मन भी करता है दूसरा क्वेश्चन ही पढ़ लो,
अगर नहीं हुआ ना तो अंदाजा मार के आधा में आधा निपटा देता है। एक रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, क्योंकि देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं वॉइस मेरी जा रही है, बोल रहा हूं तो बोल करके आदमी सुन लेता है, ठीक है। ये चीजें अगर नहीं वॉइस जा, ये हड़प्पा सभ्यता वाली है, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता वाली लिखी तो है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती है, ठीक है। ये एक किसी ने कहा है वृत्त है ए बी, ये क्या है ए बी, क्या बोलते हैं इसको, ए बी। ए बी एक स्पर्श रेखा है, बिंदु यहाँ पर एक होगा पी, पी एम क्यू, पी एम क्यू, चलिए बन गया ये। कोण जो पी एम क्यू, कोण पी एम क्यू, ये कोण किस कोण की बात हो रही है, पी एम क्यू की बात हो रही है, कोण पी एम क्यू। ये जो कोण होगा एकांतर वृत्तखंड में स्थित है, ठीक है। वृत्तखंड में स्थित है कि नहीं है, इस वृत्त के खंड बने हुए हैं, ठीक है, एकांतर वृत्तखंड में स्थित है। अतः ए बी बिंदु पी पर वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, इसलिए ए बी पर बिंदु की स्पर्श रेखा होगी। यहाँ पर ए बी बिंदु पी पर, ये जो रेखा है ए बी बिंदु पी पर क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा ये निकल के आता है, जो ये कोण बराबर होगा वो इस कोण के बराबर होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो कोण 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 बी पी क्यू के बराबर। क्या पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ देख लो, जिंदगी में पढ़ाई करोगे, जिंदगी में पढ़ोगे फिर भी नहीं निकलेगा, देख लेना। हाँ तो पानी पी रहे हो तो पियो ना पानी, दिमाग खराब कर रहा है, चे 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 गलहरी की तरह बातें चालू। ये हो गया, अगला पॉइंट लिखना है भाई, समझ में आ गया। तो ये कोण बराबर हो गए, एकांतर खंड में जो स्थित हैं ये कोण बराबर हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये जीवा द्वारा है, इस द्वारा बनाया गया ये